Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, today we will have the important topic that is known as the oxidation number, and sometimes the oxidation number is also called as oxidation state. तो हम ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करे, लॉस करके, या तो क्या करके गेन करे। ये क्यों करता है? क्योंकि हर एटम को स्टेबल होने के लिए ये कंडीशन जो है वो फॉलो करनी पड़ती है। इन ऑर्डर टू बी स्टेबल आइदर दे लॉस द इलेक्ट्रॉन और गेन द इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा देन इट विल पजेस द नेगेटिव चार्ज। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसके पास कौन सी चार्ज आएगी? वो पॉजिटिव चार्ज आएगी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने से पहले हमें वैलेंसी का जो है वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। वैलेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं? वैलेंसी जो होती है, एक्चुअली वैलेंसी हमें एक इंफॉर्मेशन देती है यही कि कौन सा एटम जो है वो कितने जो है वो बॉन्ड बनाएगा। इट मीन्स के नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एज ए वैलेंसी। कोई भी एटम जो होता है वो जितने बॉन्ड बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसकी वैलेंसी कहते हैं। अब वो बॉन्ड कैसे बनाएगा? आइदर द एटम विल शेयर द इलेक्ट्रॉन और इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली बाय द आयनिक बॉन्डिंग एज वेल एज थ्रू द कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बना के कोई भी एटम जितने बॉन्ड बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी वैलेंसी कहते हैं। ठीक है। अगर हम देखें हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल को पहले हमने समझना है कि वो उसका कौन सा मीन्स की कॉन्सेप्ट है। अगर हमें पीरियोडिक टेबल का कंप्लीटली कॉन्सेप्ट आएगा तो हम आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है वो समझ सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो होते हैं वी आर ऑलवेज हैविंग दी 8 ग्रुप्स। हम जनरली कितने ग्रुप्स लेते हैं? 8 ग्रुप्स लेते हैं। और जो हम 8 ग्रुप्स लेते हैं उनमें हमारी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि हर ग्रुप जो होता है वो हमें एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वैलेंस शेल हमें किसे कहते हैं? वैलेंस शेल हम कहते हैं दी आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम is called as a valence shell। अब हमारे पास अगर है फर्स्ट ग्रुप, हमारे पास अगर है सेकंड ग्रुप, और यहाँ पर हमारे होते हैं कौन से? ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है थर्ड ए ग्रुप, देन वी हैव फोर्थ ए ग्रुप, देन वी विल हैव फिफ्थ, देन वी विल हैव सिक्स्थ, फाइनली वी विल हैव सेवंथ एंड देन 8। तो हमारे पास दिस वन इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट ए ग्रुप। यहाँ पर हमारा कौन सा होता है? सेकंड ए ग्रुप होता है हमारे पास। देन वी हैव दी थर्ड ए ग्रुप। उसके बाद हमारे पास कौन सा होता है? फोर्थ ए ग्रुप। देन वी विल हैव फिफ्थ ए ग्रुप। देन वी विल हैव सिक्स्थ ए ग्रुप। देन वी विल हैव सेवंथ ए ग्रुप। देन फाइनली वी विल हैव दी 8th ग्रुप। अगर हम 8th ग्रुप नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो 8th ग्रुप वाले होते हैं दे डू नॉट फॉर्म दी बॉन्ड्स बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल इन नेचर, ऑल्दो दे फॉर्म दी बॉन्ड बट इन स्पेशल कंडीशंस। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो भी एलिमेंट जिस ग्रुप में होगा उसके वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप है उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? उसके पास वैलेंस शेल में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब वही एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा और वो स्टेबल हो जाएगा। लेट सपोज वी हैव एन एग्जांपल लाइक हमारे पास क्या है? सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? दैट इज 11। एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और वही जो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जितने प्रोटॉन होते हैं एटम में उतने ही क्या होते हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे कितने हुए? 11 हुए। इसीलिए हम हर एटम को क्या कंसीडर करते हैं? एज ए न्यूट्रल। अब क्या होगा अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें जो हमारी अकॉर्डिंग टू शेल होती है
तो फर्स्ट शेल इज KLM, जो हमारे पास कौन सा फार्मूला है, 2n स्क्वायर रूल के तहत। फर्स्ट जो है शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। L में कितने आते हैं, 8, और M में इसका कितने आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब क्या करेगा ये सोडियम, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इसके जो सेकंड लास्ट जो इसका शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट ए ग्रुप वाले कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं, लॉस करते हैं। इसका मतलब है कि ये इनकी वैलेंसी है, ठीक है। अब एंड रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज वैलेंसी कैन नाइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वैलेंसी ना ही कभी पॉजिटिव होती है ना ही कभी नेगेटिव होती है। क्या होता है कि हम इसके आगे जो ये प्लस लगाते हैं, इट शोज के इट हैज डोनेटेड 1 इलेक्ट्रॉन। इन्होंने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है। मोर ओवर हमारे पास अगर सेकंड ए ग्रुप में आए तो सेकंड ए ग्रुप कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो इसकी वैलेंसी हो गई ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लॉस करेगा, इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं, +2। उसके साथ साथ हमारे पास जो ग्रुप थर्ड है, ये थर्ड ए वाले कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। देयर इज वन स्पेशल केस, ग्रुप नंबर 4 वी विल डिस्कस इन द लास्ट। और उसके साथ साथ हमारे पास ग्रुप नंबर 5 है। अब याद रखना कि ग्रुप नंबर 5 में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब इसको स्टेबल होने के लिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 5 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। इट विल बी वेरी इजी फॉर ग्रुप नंबर 5 दैट दे विल गेन दी 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, ये इनकी वैलेंसी क्या होगी, 3। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेंगे तो इनके पास कौन सी साइन आएगी, -3 आएगी। उसके साथ साथ ग्रुप नंबर 6 के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके पास, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मोर ओवर अगर हम 7 देखें, 7 ग्रुप के एलिमेंट्स देखें, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अब इनको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। नाउ सी वी हैव द ग्रुप नंबर 4 दैट इज द कार्बन फैमिली। अगर हम इस कार्बन को देखें तो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर 1 2 3 4। अब क्या होता है कि ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें ये कार्बन जो होता है ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके पास इतनी कैपेसिटी हो कि ये कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन ले सके। तो इसलिए क्या होता है कि जो कार्बन होता है ये कौन से बॉन्ड बनाएगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग करके खुद को भी स्टेबल करेगा और किसी और को भी स्टेबल करेगा, ठीक है। तो वी विल हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स रिलेटेड टू दैट। आई होप के द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी इज क्लियर नाउ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के कौन से रूल्स हैं उसको हम थोड़ा डिस्कस करके फिर हम प्रोसीड करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट्स का हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट with the rules of oxidation state with the beautiful sound of ice cream. Rules of oxidation state, or you can say oxidation number as well. Okay, तो याद रखना कि किसी भी फ्री एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, फ्री एलिमेंट या एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमेशा क्या होता है, that is always 0, ठीक है। Let's suppose we have the sodium. Sodium is a free atom. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0. Like we have a fluorine, 0. Like we have a magnesium, 0. Like we have a helium. We are having helium, that is even the 0. If we are having the hydrogen, it will have the 0. फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों 0 होता है, क्योंकि इट हैज़ द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज दी इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसीलिए इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या होता है, वो 0 होता है। एंड दी रूल नंबर 2 इज सेइंग कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 तब जब हाइड्रोजन जो है किसी भी नॉन मेटल के साथ कंबाइन होती है। व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद नॉन मेटल के साथ जब वो बॉन्ड बनाएगी
तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 होगा। उसकी रीज़न क्या है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, लाइक वी हैव दी 7 ग्रुप एलिमेंट्स, फ्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, और वी हैव इवन दी कार्बन। तो इनका क्या होगा है, इनके साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है तो इनके साथ हाइड्रोजन का हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है, क्योंकि इन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा हाई होती है। हाई होने की वजह से दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन से जो है वो इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं, छीन लेते हैं, ठीक है। अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो स्पेंड करता है वो किनके साथ स्पेंड करता है, इनके साथ स्पेंड करता है। इसीलिए हाइड्रोजन के पास कौन सी चार्ज आती है, प्लस चार्ज आती है, और इनके पास कौन सी चार्ज आती है, नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज आती है। तो हम सिंपली कहते हैं कि हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन होती है तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, +1 होता है। सिमिलरली अगर हम रूल नंबर 3 पे आए, जब हाइड्रोजन जो है किसी भी मेटल के साथ कंबाइन होती है, मेटल के साथ जब वो बॉन्ड बनाएगी तब हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, -1 होता है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, दैट इज एबिलिटी टू शेयर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो जो मेटल की होती है वो क्या होती है, लो होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से लो होने की वजह से मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन की तब जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, माइनस में होती है, ठीक है। फॉर सपोज वी हैव हेयर दी सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। सोडियम हाइड्राइड में हमारे पास ये क्या होगा, +1 होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होती है, -1 होती है। तो ठीक इसी तरह से अगर हमारे पास ये हाइड्रोजन किसी भी नॉन मेटल के साथ कंबाइन होती है तो यहाँ पर हाइड्रोजन +1 होती है, और यहाँ पर क्लोरीन के साथ क्या होगी, -1 आएगी चार्ज। सो दिस इज एन अदर रूल फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर। रूल नंबर हमारे पास 4th क्या है कि जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की, जो हमने वैलेंसी में अभी भी डिस्कस किया, वो क्या होती है, -2, क्योंकि ये 6 ग्रुप में प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सीजन जब -2 में होती है ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इज इट्स नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। कैसे, फॉर सपोज हमारे पास इसकी -2 कैसे, अगर हम एक एग्जांपल लें H2O, वाटर का हम एग्जांपल लें हैविंग बैंड शेप, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो होती है -2, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन होती है +1, यहाँ पर होती है +1, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे। कौन शेयर करेगा, ये शेयर करेंगे, हाइड्रोजन शेयर करेगा इन ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जब ये शेयर करेगा तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखेंगे, एंड इट विल हैव द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 बिकॉज इट हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, इट वेरीज। अगर हम क्या करें, ऑक्सीजन का जो है बॉन्ड है हम किसी भी मेटल के साथ जो है वो बनाते हैं। लेट सपोज हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो किसी भी मेटल के साथ मिलती है, तो मेटल के साथ मिलके वो 2 किस्म के ऑक्साइड्स बनाती है। एक बनाती है परऑक्साइड, कौन से ऑक्साइड्स बनाती है, एक बनाती है परऑक्साइड, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो कौन सा होता है, -1 होता है। और उसके साथ साथ अगर दूसरे ऑक्साइड्स बनाएगी, लाइक वी हैव दी सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स में इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, -1/2 जो होती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नाउ लेट्स सपोज वी हैव एग्जांपल्स रिलेटेड टू देम। अगर हम इनके एग्जांपल सॉल्व करें, नाउ फॉर द peroxides वी हैव एन एग्जांपल दैट इज Na2O2। हमने इसमें क्या करना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि सोडियम कौन से ग्रुप से रिलेटेड है, फर्स्ट ग्रुप से रिलेटेड है, देन इट विल बी 2 + 1, वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 एज अ कोफिशिएंट आ जाएगा आगे, देन वी हैव ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितने होंगे, +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर ये ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा हमारे पास, ये +2 यहाँ पर है, बराबर की उस साइड जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, नेगेटिव में हो जाएंगे। नाउ वी हैव दी 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आगे जाके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू नाउ -1। सो -1 मीन्स कौन सा ऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है, जो किसने बनाया है, ऑक्सीजन ने बनाया है।
इसी के साथ साथ अगर हम सुपर ऑक्साइड्स की बात करें, लाइक वी हैव KO2, इसमें हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें तो पोटाशियम अगेन कौन से ग्रुप से, फर्स्ट ग्रुप से रिलेटेड है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। अब ये +1 है इज इक्वल टू की उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। नाउ वी हैव +2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1। अब ये यहाँ पर जो 2 है ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। नाउ -1/2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, that is called as a superoxide. So oxidation state of oxygen is not constant, it can be vary when an oxygen combines with the metal as well as with the non-metal. Now remember that we have another rule, that is the sum of the oxidation state or sum of the oxidation number in a neutral compound is always 0. ठीक है, जो सम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का न्यूट्रल कंपाउंड्स में वो क्या होता है, हमेशा किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है, लेट सपोज वी हैव एन एग्जांपल, हम वाटर का ही एग्जांपल ले लें, वाटर का हम एग्जांपल लें यहाँ पर हम, तो यहाँ पर इनकी 2 हाइड्रोजन अटैच होती हैं, ये कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, और ये भी कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है, और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। यहाँ पर ये -2 है, यहाँ पर ये +1 और +1 है, तो -2 ये +1 कितने हुए हमारे पास, +2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो टोटल इनका सम क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से वी हैव अनदर एग्जांपल, लाइक वी हैव दी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम कितना होता है, +1 होता है, क्लोरीन कितनी होती है, -1 होती है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इन एनी कंपाउंड, एनी न्यूट्रल कंपाउंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो न्यूट्रल कंपाउंड्स में हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 0 के जो है वो इक्वल होता है। नाउ वी हैव एन अदर रूल, व्हाट डज इट से, इट सेज द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इन अ पॉली एटॉमिक आयन। अगर हमारे पास एक ऐसा पॉली एटॉमिक आयन है तो इनमें जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होगा इन दोनों एटम्स का, वो इसके इक्वल होगा। अब कैसे इक्वल होगा, नाउ एज वी नो कि ऑक्सीजन हमारा 6 ग्रुप में है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आप अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पर इसका 4 है। और सल्फर जो है हमारे पास वो किस ग्रुप में है, हमारा 6 ग्रुप में है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। ठीक है, अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये 4 to the 8, नाउ वी हैव दी +6 यहाँ पर हमारे क्या है, -8 हो जाएंगे, तो +6 और -8 विल बी इक्वल टू -2 यहाँ पर और ये -2 इसके ऊपर। तो हम कह सकते हैं जो सम अप होता है ऑक्सीडेशन नंबर का किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन में, वो इक्वल होता है किसी भी पॉलीएटॉमिक चार्ज के ऊपर, जो आयन के ऊपर जो चार्ज होती है वो उसके बराबर होता है। ठीक है, सो वी हैव अनदर एग्जांपल, लेट्स सपोज CrO4-2 क्रोमेट आयन है। अब इनका जो हमारा सम होगा वो इनके इक्वल कैसे होगा, ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, -8, और क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, +6 -8 विल बी इक्वल टू -2, यहाँ पर -2, नाउ दे आर सिमिलर टू ईच अदर। ओके, so these are the simple rules for the oxidation state. Now we will have the many compounds for the practice. Now let's discuss some important examples in order to find the oxidation number of any compound in any element in a molecular compound. Let's suppose we have the nitric acid और हमसे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें। अब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इधर लेट सपोज ऑक्सीजन हमारे पास 6 ग्रुप में है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, 2 की, ये मल्टीप्लाई करेगा 3 से, तो किसके बराबर होगा, ये 6 के। अब 6 इलेक्ट्रॉन की नीड है, 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो लेगा ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन जो है हमारे, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगी, तो 3 कितने लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो हाइड्रोजन हमें पता है कि नॉन मेटल के साथ कंबाइन है, तो ये हमेशा क्या होगा, +1 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो नाइट्रोजन कितने देगी, 5 इलेक्ट्रॉन देगी, 5 ये और 1 ये, कितने हो गए हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, ऑक्सीजन करेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर हम इसको मैन्युअली फाइंड करें तो हम कैसे कर सकते हैं, देन वी हैव दी हाइड्रोजन हमारे कितने इलेक्ट्रॉन देगा,
1 इलेक्ट्रॉन देगा। नाइट्रोजन की हमने फाइंड आउट करनी है, वो यहीं रहेगा। नाउ +3 ऑक्सीजन कितने लेगा, 2 लेगा, इक्वल टू 0। नाउ +1, now we have the nitrogen, now -6 is equal to 0। now we have the +1 और यहाँ पर ये कितने हैं, -6। then we have the nitrogen is equal to 0। उसके बाद हमारे पास क्या है कि we have the +1 and -6 that will be equal to -5। then we have the nitrogen here is equal to 0। अब नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, -5, ये इज इक्वल टू उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, हमारा प्लस में हो जाएगा। तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे दूसरे एग्जांपल हैं। लेट सपोज वी है पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4। इसमें हमसे पूछ रहा है कि भाई मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड आउट करें कि वो कितनी होती है। यहीं पर हम अगर इसकी फाइंड आउट करनी चाहें तो कितनी होगी, ऑक्सीजन एक की कितनी होती है, -2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कितने हो गए हमारे पास 8। अब ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमें पता है कि पोटाशियम तो फर्स्ट ग्रुप में ये +1 देगा, +1 ये देगा तो मैंगनीज कितनी देगी, 7 देगी। तो 7 + 1 विल बी इक्वल टू 8 ये इलेक्ट्रॉन लेगा। मैन्युअली हम अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे, वी हैव द +1 ऑफ द पोटाशियम, देन वी हैव प्लस मैंगनीज हमने फाइंड आउट करना है, +4 यहाँ पर हमारे हो गया ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर हमारा हो गया +1 ये मैंगनीज, यहाँ पर हो गया +4 ये -2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा पास +1 ये प्लस ये मैंगनीज, ये कितने हो गए, -8 विल बी इक्वल टू 0। नाउ वी हैव दी +1 एंड -8, यहाँ पर हमारा क्या है, मैंगनीज इज इक्वल टू 0। नाउ +1 एंड -8 विल बी इक्वल टू -7। यहाँ पर हमारी क्या है, मैंगनीज इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये माइनस में मैंगनीज है, आई मीन माइनस में है 7 और बराबर की उस साइड जाएंगे तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 होता है। ठीक है, ओके। नाउ इफ वी आर हैविंग अनदर कंपाउंड कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास कंपाउंड है, दैट इज दी H2SO4। अगर हम इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4, तो ये -2 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी इक्वल टू -8। -8 से हमें -8 इलेक्ट्रॉन से हमें जो है वो देने हैं। और उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन ये नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है, तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन है तो ये +1 होल 2, तो ये टोटल कितना हो गया, +2 हो गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन, तो सल्फर कितने देगा, इसके 8 कंप्लीट करने के लिए ये कितने देगा, 6 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और अगर हम इसका मैन्युअली सोल्व करें तो फिर हम कैसे करेंगे इसको, नाउ वी हैव दी 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव the 2 plus 1 sulfur we have to find, 4 minus 2 will be equal to 0। now we have the +2 sulfur determine करना है। now we have the plus into minus is equal to -8 is equal to 0। now we have the +2 and -8, then we have the sulfur is equal to 0। ये +2 -8 will be equal to -6, ये हो गया हमारा सल्फर इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस में उस साइड जाएंगे तो सल्फर विल बी इक्वल टू +6। तो सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नाउ वी आर हैविंग मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर सपोज वी हैव Fe2O3, इसमें हमने आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट कैसे होगा, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर, सो -2 एक ऑक्सीजन को चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन विल मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल विल बी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, -6 से तो आयरन यहाँ पर कितने एटम है, 2 है, तो ईच आयरन विल डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन एंड 2 विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब हम इसका मैन्युअली फाइंड आउट करें तो हम कैसे करेंगे, वी हैव दी 2 आयरन एटम प्लस 3 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव दी 2 Fe plus 3 minus 2 is equal to 0. now we have 2 Fe plus into minus is equal to -6 is equal to 0. now we have the 2 Fe, now -6 will be converted into +6. now we have the 2 that is multiplying with the iron, now it will divide, Fe is equal to +6 divided by 2, 2 1 the 2, 3 2 the 6। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की कितनी होगी, वो 3 हो गई है।
ओके, सो लेट्स सपोज वी हैव एन अदर एग्जांपल लाइक मीथेन। तो यहाँ पर जो है हमारे पास हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो रही है, नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो रही है। ओके, नाउ द नॉन मेटल मीन्स कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, सो इट विल हैव दी -4 एंड इट विल हैव दी +4। +4 कैसे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन की कितनी होगी है, +1 होती है और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितनी हो जाएगी, ये इसकी 4 हो जाएगी। So these are the simple examples of oxidation state. If you have any question or any confusion regarding this topic, do let me know through the comments. Thank you so much for watching my video.